बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर बेटा हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम। घर के अंदर हम कंप्यूटर्स को किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं। होम बजट कल भी बताया था ओवरव्यू के अंदर। आप अपने घर का बजट मैनेज करने के लिए डिफरेंट कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। द यूज़र कैन इजीली कैलकुलेट एक्सपेंस एंड इनकम। आपके मंथ की टोटल इनकम कितनी है, उसमें आप एक्सपेंस जो है वो माइनस करते जाते हैं। टोटल आपको जो बाकी आपकी सेविंग्स होती हैं वो बच जाता है, आपको एक्सपेंस भी कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है। ही कैन अप्लाई एनी कैलकुलेशन ऑन दीज कॉलम्स टू प्लान होम बजट। उसकी बेस पे फिर आप प्लानिंग कर सकते हैं कि कितने पैसे मुझे चाहिए, मैंने क्या क्या चीज़ें हैं, नेक्स्ट मंथ की मेरी क्या प्लानिंग्स हैं, प्रीवियस मंथ में मेरा या पिछले साल में मेरा टोटल कितना खर्चा आया है। इसी तरह कंप्यूटर गेम्स, स्टूडेंट्स के पास या बच्चों के पास यही काम होता है कंप्यूटर के ऊपर करने के लिए। An important use of computer at home is playing games. Different types of games are available. These games are source of entertainment and recreation. Many games are available that are specially developed to improve your mental capability and thinking power. यानी कि हमारे पास कुछ ऐसी गेम्स भी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, जिनके अंदर ह्यूमन थिंकिंग इन्वॉल्व है, जिनके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से जो है गेम को कंट्रोल कर सकते हैं जैसा आप चाहें। ठीक है, यानी कि रियलिटी बेस्ड। जैसे आपके पास इस वक्त बड़ी ही गेमिंग है पबजी, तो उसके अंदर क्या है, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आप, यानी कि रियलिटी में ऐसे ही लग रहा है जैसे आप एक्ट प्ले कर रहे हैं, उसके विजिट कर रहे हैं, जो जो आप काम करना चाहें अपनी मर्ज़ी से उसको जो है वो टीम्स बनाते हैं, खेलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्यूटर गेम्स जो है एडवांस लेवल की आ चुकी हैं। वर्किंग फ्रॉम होम, जैसे हम आजकल अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, डिफरेंट आपके जो अदारों के एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको भी देखा होगा आपने, जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो छुट्टियों की मीटिंग की गई है, वो भी आपकी ऑनलाइन मीटिंग की गई है। तो इस तरीके से वर्क फ्रॉम होम, ये जो आजकल चीज़ इन है बड़ी, ये देखें आज से कितने सालों पहले आपकी सिर्फ पहले बुक्स में मौजूद थी। कंप्यूटर कहता है कि मुझे जब तक आपने मानना नहीं है मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आज ये कंप्यूटर हर चीज़ मनवा के छोड़ है। ये देखें वर्किंग फ्रॉम होम, ये आपके पहले बुक्स के अंदर सिर्फ पढ़ते थे, आजकल इसकी इम्प्लीमेंटेशन जारी है। पीपल कैन मैनेज ऑफिस वर्क एट होम। द ओनर ऑफ कंपनी कैन चेक द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम होम। ही कैन कंट्रोल his office while sitting at home. Entertainment. People can find entertainment on internet using computer. They can watch movies, hear songs and download different stuff. They can also watch matches on internet. तो ये भी हमारे पास इंटरनेट की एप्लीकेशंस हैं, यानी कि हमारे पास कंप्यूटर का यूज़ है। इंफॉर्मेशन, एनी पर्सन कैन फाइंड एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। एजुकेशनल हैं, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स हैं, हमारे पास डाउनलोड बुक्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, इम्प्रूव योर नॉलेज। तो अब भी हम जो है हम वो सर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह चैटिंग है, तो चैटिंग के लिए भी आप पर्सनल कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। यू कैन चैट विद योर फ्रेंड्स ऑन इंटरनेट। यू कैन आल्सो टॉक विद देम, डिफरेंट मैसेजेस, फाइल्स, इंफॉर्मेशन कैन सेंड टू देम। तो ये हमारे पास से आप हेडिंग्स याद रखेंगी। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए अगर यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम, तो आप जी इनके जो है वो एक लाइन में पहले नंबर पे आप लिख सकती हैं। ठीक है, ये वाली, कंप्यूटर कैन बी यूज एट होम फॉलोइंग वेज, उसमें होम बजट, कंप्यूटर गेम्स, वर्किंग फ्रॉम होम, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, चैटिंग। तो इनकी हेडिंग्स आपने याद रख के शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ वो बता सकती हैं। इसी तरह डिस्क्राइब, इसी तरह जो बिजनेस के अंदर मैंने आपको बताया था, तो उसके भी आप एक से दो लाइन याद करके नीचे उनकी हेडिंग्स लिख दें तो वो भी इनफ होगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसी तरह हमारे पास आ जाता है डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर हम कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटर कैन बी यूज इन एजुकेशन फील्ड टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। आजकल जो हम टीम्स को यूज़ कर रहे हैं, जूम एप्लीकेशन यूज़ हो रही है। इसी तरह हमारे पास मीटअप है, जो है एप्लीकेशन है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम उसको भी यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह हमारे पास गूगल क्लासरूम है, तो ये हमारे पास वर्चुअल क्लासरूम के अंदर जैसे हम उधर कोर्स मटेरियल वगैरह आपका होता है वो हम कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। इसी तरह आपका एलएमएस सिस्टम है जिसके ऊपर आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, लेक्चर्स के सारा डाटा आपको मिल जाता है। तो अगर तो मेरी बेटा आवाज़ आपको आ रही है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो मुझे एक्नॉलेज कर दें टाइप करके।
ओके टाइप करके एक्नॉलेज करें जल्दी से मेरा बेटा, शाबाश, एक्नॉलेज कर दें। शाबाश, वेरी गुड। Computer is used in colleges to provide the method of teaching in different ways. It is used to educate students effectively. Many computer-based educational programs are available for learning purposes. Computer can be used in education in the following ways. CBT. CBT stand for computer-based training. CBT are different programs that supported CD-ROM, यानी कि supplied on CD-ROM. दीज प्रोग्राम्स इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड साउंड, यानी कि कुछ हमारे यूनिवर्सिटीज़, कुछ अदारे ऐसे भी हैं जो बच्चों को वीडियो लेक्चर्स वगैरह सीडीज़ वगैरह दे देते थे जिसके अंदर उनके वीडियो लेक्चर्स होते थे। इससे पहले के दौर, आज तो इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब चैनल है और हर चीज़ को इंटरनेट के ऊपर ही सर्च कर सकते हैं। ऑडियो एंड वीडियो लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड ऑन सीडीज़। CBT is a low cost solution for the education people. You can train a large number of people easily. बेनिफिट्स ऑफ CBT, इसके बेनिफिट्स हमारे पास क्या है? सम इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स: स्टूडेंट कैन लर्न न्यू स्किल्स एट देयर ओन पेस। अपने घर पे बैठ के, अपनी जगह पे बैठ के वो सीख सकते हैं। दे कैन ईजिली एक्वायर नॉलेज इन एनी अवेलेबल टाइम ऑफ देयर ओन चॉइस। जब उनका दिल करे, रात को नींद नहीं आ रही तो वो उसको प्ले करके तो सुन सकती हैं। ट्रेनिंग टाइम कैन बी रिड्यूस्ड। एक दफ़ा आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, अगर किसी को भूल जाती है तो वो दोबारा उसको प्ले करता है और प्ले करके उसको दोबारा से सुन सकता है, समझ सकता है। CBT कंटेन्स इंटरेक्टिव, अट्रैक्टिव एंड इजी मटेरियल। इट इनकरेज द स्टूडेंट्स टू लर्न द टॉपिक, यानी कि टॉपिक को जितनी दफ़ा मर्जी है सुने समझें, आप उसको रिवाइज करें, बार बार उसको एक एक लफ्ज़ को लिखें, याद करें, जिधर से भूलता है दोबारा से उसको सुने। प्लानिंग एंड टाइमिंग प्रॉब्लम्स आर रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड। प्लानिंग या टाइमिंग प्रॉब्लम का कोई इशू नहीं है। सुबह सुने, रात को सुने, दोपहर को सुने, सुबह शाम दोपहर आप जो है वो डोज लेते जाएं। द स्किल्स कैन बी टॉट एट एनी टाइम एट एनी प्लेस। किसी भी जगह आप नानों के घर गई हैं, दादों के घर हैं, फूफों के घर हैं, हाला के घर हैं, कलसूम के घर हैं, फातिमा के घर हैं, सदीक़ा के घर हैं, शबीरा के घर हैं, कहीं भी आप बैठ के जो है वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती हैं। इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे टू ट्रेन लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लोकली एट द डिस्टेंट प्लेसेस, यानी कि डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जो है वो बैठ के डिफरेंट स्टूडेंट को ट्रेन करना है। एक 20 से 25 रुपए की CD मिल जाती है, उसकी आप कॉपीज़ बना लें और कॉपीज़ बना के आप स्टूडेंट को सारी बांट दें, उसके अंदर वीडियो लेक्चर्स हो। ये पुराना तरीका है, आजकल इंटरनेट पे है, हर चीज़ ऑनलाइन है। अगर तो बेटा क्लियर है तो एक्नॉलेज करें, शाबाश, एक्नॉलेज करें मेरा बेटा जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड, ज़बरदस्त, शाबाश, वेल डन बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है CAL, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर एड होता है हेल्प करना। कंप्यूटर हमारी लर्निंग के अंदर कैसे हेल्प करता है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग, यानी कि कंप्यूटर हमारी लर्निंग के अंदर कैसे हेल्प करता है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू हेल्प टीचिंग एंड इनहेंस लर्निंग प्रोसेस। द यूज़ ऑफ, ये बेटा आजकल मेरा ख्याल है ये जब आपका ये एग्ज़ाम होंगे तो ये ज़रूर इनमें से पूछेगा एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर एडेड लर्निंग के बारे में या कैट के बारे में, ये जो सॉरी CBT के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक्स जो सिनेरियो के अकॉर्डिंग इन है आपके पास इस वक्त करंट सिनेरियो में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो इनको वो पूछ सकता है पेपर के अंदर, इसलिए ये चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इनको जो है वो कर लें, आप लिख लें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग क्या होती है, CBT क्या होता है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम क्या होता है। The use of computer can reduce the time that spent on preparing teaching material. It can also reduce the administrative load of teaching and research. The use of multimedia projector and slides हैज़ इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। मल्टीमीडिया यानी कि जो प्रोजेक्टर वगैरह के ऊपर हम आपको डिस्प्ले करके स्लाइड्स की फॉर्म में डाटा दिखाते हैं, तो वो आपको बुलेट्स की फॉर्म में डाटा आ रहा होता है, कॉन्सेप्ट्स हम आपको डिलीवर करते हैं। इट हैज़ आल्सो हेल्प द लर्निंग प्रोसेस, इससे लर्निंग प्रोसेस में इंक्रीज आता है। ऑनलाइन एजुकेशन,
Many websites provide online education. You can download educational material. जैसे हमने आपको पीजीसी का जो है वो यूज़र नेम पासवर्ड दिया हुआ है, उधर आपके वीडियो लेक्चर्स ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, बुक्स आपके मौजूद हैं, बुक्स एंड ट्यूटोरियल्स विदाउट गोइंग आउटसाइड. सम यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड ऑनलाइन लेक्चर्स फॉर द स्टूडेंट. जैसे आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है तो उसकी वेबसाइट पर जाएं तो तमाम की तमाम उसके वीडियो लेक्चर सीरीज़, उसके नोट्स वगैरह मौजूद होते हैं. Student can ask questions and discuss problems by sending emails to our websites. तो अगर आपके कोई स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें को प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी होती हैं, तो वो अपने कंसर्न टीचर को उसके ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो मेल करते हैं और उनको उसका प्रॉब्लम के रिप्लाई आ जाता है, उसका अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो सेंड कर दिया जाता है. अगर तो बेटा इधर तक क्लियर है तो एक्नॉलेज करें जल्दी से. शाबाश मेरा बेटा, वेल डन, ज़बरदस्त. जल्दी जल्दी एक्नॉलेज करें. सुस्त क्यों हो गई हैं? जल्दी करें, जल्दी, शाबाश, जल्दी. जाग जाएं, जाग जाएं. फातिमा, सदीका, कुबरा, सुगरा, जल्दी जागें. शाबाश, वेरी गुड. ऐसे एक्टिव होके बैठें क्लास में. शाबाश. आपको बस देते हैं 15 मिनट तक, आपको ब्रेक हो जानी है, फिर नाश्ता नुश्ता करें, आप जो कुछ मर्जी करें. ठीक है, खाएं पिएं, लंच करें, डिनर करें, जो मर्जियाँ करें. ठीक है, इन एडवांस. अगले दिन का नाश्ता करें, पिछले दिन का लंच करें, दोपहर का आप डिनर करें, जो मर्जी है आप अपने मर्जी का खाना पीना करें. ठीक है, अपनी मर्जी से टाइम मैनेज करें. तवज्जो करें इधर, बस जाग के रहना. डिस्क्राइब द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट है, नहीं, इंडस्ट्री के अंदर हम कंप्यूटर को कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है. Computers are used in industry in different types of systems. Robots are used to control many complex tasks. रोबोटिक्स को की फील्ड बहुत इन है. आप देख लें, हम रोबोटिक्स की फील्ड से एक्यूरेसी लेके आ सकते हैं. रिबोट ना तो थकता है, ना ही उसने गलती करनी है. उसने बड़े ही अच्छे तरीके से, जो एक दफ़ा उसको जो है डिफाइन कर दिया गया है काम, जितनी भी आपके ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये आपके एम्बेडेड सिस्टम है, ये जो आपके एम्बेडेड होते हैं, ये सेल फोन है आपके, इनकी जो एम्बेडिंग होती है, कंपोनेंट्स को कंबाइन किया जाता है, ये इनके अंदर जितनी परफेक्शन है वो सारे की सारी असेंबलिंग के लिए हमारे पास रोबोट्स ही यूज़ होते हैं. जितनी आपके पास गाड़ियां हैं, ये यूट्यूब पे आप देख सकती हैं, मैं जो असेंबल करते हैं गाड़ियों को, कार्स वगैरह होती हैं, इनके जो पार्ट्स को मैनेज करते हैं, जो जोड़ते हैं, वो रोबोटिक्स की मदद से वो करते रहते हैं काम सारे का सारा. ठीक है. Computers are used in industry in different types of system. Robot are used to control many complex tasks. A robot is an automatic programmable machine. यानी कि एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हमने प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिए हैं और उसको हमने कह दिया ये तुमने काम करना है, तो वो उसी काम को बार बार उसी तरीके से परफॉर्म करता जाता है. जितनी आपकी ये मशीनरी है ऑटोमेटिक जो काम करती हैं, इट मूव्स एंड परफॉर्म मैकेनिकल टास्क. इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस. सम एप्लीकेशंस ऑफ रोबोटिक्स आर एज फॉलोज: असेंबलिंग एंड स्प्रे पेंटिंग ऑफ कार्स. यानी कि कार को असेंबल करना और कार को पेंट करना. ठीक है, वो सारा हम रोबोट्स की मदद से कंपनीज करती हैं. कैरिंग आउट मेंटेनेंस एंड ओवरहेड पावर केबल्स. देखना कि कौन कौन सी पावर केबल्स जो हैं वो ओवरहेड हैं, ज़्यादा रशी हैं, ज़रूरत के बगैर यूज़ हो रही हैं, उनको रिमूव करना. टेस्टिंग ब्लड सैंपल्स. रिबोट्स की मदद से हम टेस्ट कर सकते हैं. आउटर स्पेस एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम्स हैं आपके पास, हम एक्सपेरिमेंट्स के लिए रिबोट लगा देते हैं, वो ऑटोमेटिकली डाटा को गेट करता है, उसके कॉम्बिनेशंस बनाता है और प्रोग्राम को टेस्ट करता रहता है. ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम. मैनी कार फैक्ट्रीज आर कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड. बहुत सी कार कंपनीज हैं हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर जो कि कंप्यूटराइज काम कर रही हैं. कार आर असेंबल्ड बाय कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स. दीज systems work quickly than human beings and becoming popular. ये इंसानों से ज़्यादा बेहतर और जल्दी काम कर लेती हैं. ठीक है, और इसी तरह ये पॉपुलर होती जा रही हैं. डिज़ाइन सिस्टम. मैनी प्रोडक्ट्स आर डिज़ाइंड यूजिंग कैड. कैड का हमारा अगला टॉपिक है. कैड क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन.
कैड इंपॉर्टेंट। आपके पास कैड क्या होता है, आपके एक्सरसाइज के अंदर भी, स्मार्ट सिलेबस के अंदर भी उसने इसको शामिल किया हुआ है। कैड क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर यूज टू डिज़ाइन द मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द कंप्यूटर। आफ्टर द डिज़ाइन इज कंप्लीट द एक्चुअल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि पहले हम फोटोशॉप को यूज़ करते हुए, इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए ग्राफिकल मॉडल एक बनाते हैं, और उस फिर हम जब मॉडल हमारे पास बन जाता है तो हम उस मॉडल को इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ले आते हैं। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रा हाईलाइट कर लें, नोट कर लें, इसके साथ लिख लें। कैड क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज़ यूज टू डिस्प्ले डिज़ाइंस एंड बिल्ड प्रोडक्शन मॉडल्स यूजिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की मदद से, जो अडोब फोटोशॉप है, इमेज प्रोसेसिंग है, वो तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं जिसके अंदर ग्राफिक्स की मदद से हम नई प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, इट इज़ यूज टू टेस्ट दीज मॉडल। द टेस्ट इज़ कंडक्टेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स। कंपाइल द पार्ट्स एंड क्वांटिटीज लिस्ट। कंपाइल होता है इकट्ठा करना, सारी चीज़ों को साथ मिलाना। कंपाइल द पार्ट्स एंड क्वांटिटीज लिस्ट, हमने कौन कौन सी इसके अंदर चीज़ें यूज़ होनी है, कितनी क्वांटिटी उनकी यूज़ होनी है, कौन कौन से पार्ट्स होने हैं। आउटलाइन द प्रोसीजर्स फॉर प्रोडक्शन एंड असेंबलिंग द पार्ट्स, हमने उनकी तरतीब यानी कि आउटलाइन, कौन कौन से स्टेप्स को, कौन कौन से प्रोसीजर को हमने प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना है, फिर उसको असेंबल करने के लिए यूज़ करना है। ठीक है। ट्रांसमिट द फाइनल डिज़ाइन डायरेक्टली टू द मशीन्स। ट्रांसमिट द फाइनल डिज़ाइन डायरेक्टली टू द, फिर हम वो जो डिज़ाइन तैयार करते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, फिर वो हम मशीन्स को देते हैं और मशीन्स ऑटोमेटिकली वो हमें प्रोडक्ट तैयार करके देती हैं। कैड इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग न्यू कार्स, एयरक्राफ्ट, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स। CAD systems require high resolution monitors, input device like mouse, keyboard, graphics tables, and scanners. They also require output devices like printers and plotters. CAD systems can display dimensional design of an object। यानी कि जितना आपके बिल्डिंग्स के ये नक्शा जात बनते हैं, मैपिंग होती है, ठीक है, ऑटो कैड है, यानी कि जिसके अंदर पूरी पूरी बिल्डिंग आप जो है वो एक सॉफ्टवेयर के अंदर तैयार करते हैं, हर एंगल से उसको टेस्ट करते हैं, वो तमाम के तमाम काम हम जो है इससे कर सकते हैं। ये है बेटा आज का आपका लेक्चर, इसको बड़े ही अच्छे से आपने तैयार करना है। अगर तो बेटा ये सारा क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे एक्नॉलेज कर दें जल्दी से, शाबाश।